अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, 8 बजे के SOPs वाला तमाम ताजरों का मसला कहीं ना कहीं हल हो चुका है, लेकिन इसकी डेडलाइन है जो कि 1 जून तक है। ताजर खुश तो हैं इस मामले पर, लेकिन ताजरों के मज़ीद भी बहुत से मुतालबात हैं। ताजर अभी भी परेशान हैं, लेकिन कहते हैं कि पहले से मामलात हमारे बेहतर हैं, लेकिन अब भी हम परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? वकार भाई से बात कर लेते हैं। वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो वंस अगेन आपके चैनल का भी शुक्रिया, मोहसन नकवी साहब का भी शुक्रिया, और मोहसन भाई हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमजा भाई, आपका भी बंडल ऑफ थैंक्स। आपने ये हमारी आवाज़ आला वालों पे पहुंचाई और गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि नहीं, ये लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, और आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ CM साहब को, प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो काम क्या किया है कि भाई उन्होंने, पाकिस्तान में एक अमीर तबका था, एक लोअर मिडिल क्लास था, एक मिडिल क्लास था और एक गरीब आदमी था। उन्होंने एक तबका ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी एक ही हो गया। ये मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरमियान में गरीब खत्म हो गया, सारे लोअर मिडिल क्लास जी, लोअर मिडिल क्लास गुर्बत पे आ गया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो बताया था कि जो दुकानदार थे वो ज़कात मांग रहे हैं, जिन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं। इसी प्लाजा में 3-4 ऐसे दुकानदार हैं ऊपर नीचे के, जिन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बहुत बड़ी मुबारकबाद है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने 1 पैसा पेट्रोल पे कम किया। एक मिनट, पेट्रोल नहीं, वो बिजली के ऊपर कम हुआ। सॉरी, मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो SOP खत्म तो हो गया 8 बजे वाला। भाई SOP ख़त्म हो गया। अब देखें, मैं इनको कुछ प्रपोजल देना चाहता हूँ। ये ट्रेडर्स मेरे साथ खड़े हैं, ये कल इन्हीं से बात हो रही थी मेरी। वो कह रहे थे कि यार कुछ 4-5 दिनों से हमारा काम खुलना शुरू हो गया, बेहतर हो गया काम, 8 बजे बेहतरी आ रही है। अब मसला ये है कि इनको चाहिए कि कैटेगराइज कर दें हर कारोबार को। जो होलसेल की मार्केट है वो 8 बजे भले बंद कर दें, हमें उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जिस पे बाद में लोगों ने काम करवाने के लिए आना है, उस मार्केटों को खुला रहने दें। जैसे कि एसेसरीज, कार एसेसरीज़ की मार्केटें हैं, यहाँ पे कोशिश वगैरह होती है, यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर डेकोरेशन होती है। ये रात को कस्टमर 6-7 बजे के बाद ही निकलता है। कम से कम आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जो काम कर रहे होते हैं, उनको अपने साथ मिलाती है, उनसे डिसीजन यानी कि उनसे प्रपोजल्स लेती है, फिर उसके बाद डिसीजन करती है। लेकिन यहाँ पे यकीन करें कि जो मशीर होते हैं ना, यही मरवाते हैं हमेशा। जो इनके एडवाइज़र्स हैं, इनको गलत एडवाइजें देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पे काम मुसलत कर देते हैं और काम हमारा उल्टा हो जाता है। अब सबसे बड़ा जो मेन मसला है, आप देखें कि भाईजान जो गरीब आदमी ख़त्म हुआ है। आप आखिर मार्केटों में कहाँ देख रहे हैं आप, ये जो मंडियाँ लगी हुई हैं लाहौर में, आप जा रहे होंगे, वहाँ पे जो कस्टमर का हाल आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो व्यापारी आए हुए हैं। लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो भी तकरीबन इस दफ़ा ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे खत्म हो जाएगी भाई? ख़त्म इसलिए हो जाएगी कि इस टाइम कोई गाहक ही नहीं है। आप जितने भी प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, कस्टमर ही नहीं है, और व्यापारी कह रहा है भाई जितने में लेके जाना ले जाओ। सकत नहीं है लोगों में, यकीनन तौर पर रेट जो है वो कम हो रहा है। यानी कि मेरी ही बात सच हुई कि जो लोअर मिडिल क्लास पैसे जमा करके उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकेगा। इसकी भी मैं मुबारकबाद गवर्नमेंट को ही पेश करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये 40 यूनिटों का बिल, 40,000 रुपया, 4,000 रुपये आएगा 40 यूनिटों का बिल, 40 यूनिट का बिल, 40 यूनिटों का बिल, और इसमें 1,600 रुपये सिर्फ बिल है, और बकाया सारे इनके टैक्सेस है। चलें जी, ये जी 40 यूनिट का बिल, 4,000। हाँ जी, 45 यूनिट का बिल है जी, 4200 नहीं, तकरीबन 4,000 4,000 बिल आ गया। अब जब ये कुछ होगा, आप ये QR कोड को स्कैन करने का कह रहे हैं, मुझे बताएं, जो नहीं कर पाएगा उसके ऊपर तो फिर फंदा आ जाएगा ना गवर्नमेंट का। जिसके पास मोबाइल ही नहीं है वो कैसे करेगा? इसके बाद मोबाइल ही नहीं है, कम से कम आप वो बंदे इकट्ठे करें। जो मोबाइल तो उस तरह का हो जाता है, लेकिन मेन जो मैं मसला इन ये QR कोड के ऊपर समझता हूँ वो ये है कि बहुत से लोग जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, वो कोई किसी से इमदाद नहीं लेते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कोई इनकम के ऊपर अपनी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, किसी किस्म की इमदाद सरकार से ले ही नहीं रहे हैं, किसी तरह से अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। वो कहते हैं चले जी 200 वाली सब्सिडी में भी हम शामिल हैं।
लेकिन अब 200 वाली सब्सिडी से उन लोगों को निकाला जा रहा है। अब वो खुद को बता भी नहीं सकते मैं गरीब हूँ, मैं सफ़ेद पोश हूँ। सफ़ेद पोश आदमी तो खुद को बता ही नहीं सकता, ये एक बड़ा मसला है। एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, देखें जो मार्च तक इस गवर्नमेंट ने लेवी की मद में 1.22 ट्रिलियन रुपए कमाए हैं इस गवर्नमेंट ने। ये नेशनल असेंबली की टॉक है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा। ये नेशनल असेंबली में अभी इन्होंने अप्रैल और मई का नहीं बताया, ये मार्च की आपको मैं बता रहा हूँ। और ये 180 रुपये लेवी जो ये गुंडा टैक्स है, इसको हम नहीं मानते। इसको खुदा के लिए कम करें ताकि लोअर मिडिल क्लास अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। बिल्कुल ऐसे ही है। भजन, आप भी यहाँ पर इसी मार्केटों में काम करते हैं, ये बताइएगा 8 बजे वाला SOP ख़त्म हुआ, कितना फ़र्क पड़ा दुकानदारी पर? SOP का फ़ायदा जो है ना, मुझे सिर्फ ये चीज़ बताएं गवर्नमेंट है कि इन्होंने ये रूल रखा है कि 8 बजे दुकानें बंद होंगी और गवर्नमेंट को बिजली बचाएंगे, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, आवाम को सब्सिडी देंगे। सिर्फ ये बताएं कि इन्होंने किया गया वो, उसका फ़ायदा क्या हुआ, आवाम को सब्सिडी मिली है इसकी? आप मुझे ये बताएं कि बिजली बचानी थी ना, बिजली बचाने का मकसद है कि यार आवाम को फ़ायदा हो, ताजर को फ़ायदा हो। ताजर का उल्टा नुकसान हुआ है। ताजर सारों के बिल इतने इतने आ रहे हैं 40 यूनिट के। भाईजान ये फ़ायदा नहीं बता सकते, हम अपना नुकसान बता सकते हैं, गवर्नमेंट फ़ायदा नहीं बता सकती कि वो क्या क्या नुकसान हुआ, अब अपना नुकसान तो हाँ नुकसान क्या हुआ है। नुकसान भाईजान जहाँ पे सेल 10 रुपये थी ना हमारी, वो 0 पे आ गई। अब ये इन्होंने बताइए। SOP ख़त्म हो गया। SOP ख़त्म किया है ना, अभी वो सेल शुरू हुई है। अच्छा, अब दोबारा बहाल होना शुरू हो गया। यही तो बताया कि अभी थोड़ा सा हमारा सांस बहाल हुआ है। इन्होंने तो सांस बंद कर दिया था, ये सांस बहाल हुआ है अभी दूसरे। अब आपने बात की है कि गवर्नमेंट इनकम सपोर्ट के ज़रिए 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट और रियासत का यही काम रह गया, खुद भी भीख मांगते हैं, आवाम को भी भीख देने पे ही खुश हैं। आप बात समझ रहे हैं ना कि हम गवर्नमेंट IMF से भी भीख मांगती है और आवाम को ये खुद भीख देते हैं कि यार 20,000 रुपये लो, खामोश हो जाओ। इनको चाहिए कि इंडस्ट्री लगाएं, को प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें ये गरीब आवाम को फ़ायदा हो। ये इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, जापानी कहावत है जिसके मुताबिक कहा यह जाता है कि किसी को मछली पकड़ कर ना दें, उसका एक दिन का गुजारा होगा, अगले को मछली पकड़ना सिखा दें ताकि वो सारी ज़िंदगी खा सके। अभी वकार भाई ने ना आपको बिल दिखाया कि 40 यूनिट का इनको 4,000 आया, 0 यूनिट, और ये 2794 बिल है। 2794 0 यूनिट का बिल। पर फिक्स चार्जेस है 1000 रुपये और बाकी का बिल्कुल 0 यूनिट का बिल। आप भी बिल लेके खड़े हैं भाई। ये 82 यूनिटों का बिल है और 12,000 कुछ रुपए का बिल है, 12,631 का। 12,631 का बिल, 82 यूनिट। कितने का यूनिट बढ़ गया जी? ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लें आप। क्या हाल है, कोई 160 रुपये, 150 रुपये का यूनिट बढ़ गया। जी तो लैब इनका, ये तो बिल बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे बल्कि कम तो होंगे। अभी वो 1 पैसा कम तो हुआ बिजली के एक अंदर। भाई का बिल है, वो आपको बताते हैं। फैसल भाई आए जरा, आप आए, इनका बिल चेक कीजिएगा जरा। ये भाई आपका बिल कितने? 116 यूनिट का बिल है और ये 82,000 रुपये का है, तकरीबन 81,000 80,756 रुपये का बिल है। और ये कितने यूनिट्स का बिल है जी? ये 116 यूनिट का बिल है। 116 यूनिट्स का बिल, 81,756 रुपये आया। ये पिछले महीने बिल नहीं जमा हुआ हुआ। ये पिछले महीने 70,000 भेजा था और इस महीने उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आप बिजली चोरी तो नहीं करते? ये वो चेक करके टीमें आई हैं और चेक करके गई हैं, उन्होंने सारा कुछ चेक किया है। और ओपन मीटर है, चोरी वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ। ओपन मीटर में कैसे कोई चोरी कर सकता है, सारा कुछ बाहर है। फिर ये इतना इतना बिल क्यों आ रहा है? आप उनसे जाके सवाल करें। ये तो वापडा से हमने ये रेट की है कि ये क्या है, किस वजह से है। अब आप 82,000 बिल जमा करवा सकते हैं? नहीं, ये जमा कराने वाली मामला ही नहीं है इसका। इन हालात के अंदर आप कितना बिल जमा करवा सकते हैं? जितना जो उनका जायज़ बनता है उतना लें, वो जो बनता है। साथ करवाएंगे 5,000, 6,000, 10,000 और क्या। यही मैं बता रहा था कि ये रिलीफ दिया है इन्होंने। ये 8 बजे का शेड्यूल रख के इन्होंने सब्सिडी, इन्हीं को बिजली बचानी थी, कौम के लिए बिजली बचाएं, अपने लिए, कौम के लिए। इन्होंने ये फ़ायदा करना था हमारा कि हमें अभी देखो कि 116 यूनिट पे 82,000 बिल देना है, और ये हमें पे करना ही पड़ेगा। ये ना करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हमें तवक्को है ही नहीं कि ये हमें रिलीफ दें। रिलीफ देने के लिए ना
गवर्नमेंट को, रियासत को उस शऊर की ज़रूरत है कि जो कि जैसे आपने बताया कि जापान वालों ने किया है। हमें इनसे सारी तबके को मजबूत कर दें। हमें इनकम सपोर्ट के 20,000 10,000 नहीं चाहिए, हमें प्रोजेक्ट बना के दें, या जहाँ पे मेरा भाई ये गरीब आदमी काम करे, हमें ये रिलीफ नहीं चाहिए। हमें वक्ती तौर पे रिलीफ। दूसरी ये वक्ती रिलीफ है, और हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ ना चाहिए सिंपैथी। सिंपैथी गवर्नमेंट वो गरीबों की गेन करती है, सिंपैथी गेन करती है। 10,000 रुपये दिया, 20,000 रुपये दे दिया, इससे क्या होगा? और यार गरीब बंदा उसका क्या है कि यार एक हफ्ता चूल्हा जल जाएगा, और चल यार बंदे ठीक नहीं, बंदे ठीक नहीं हैं, ये हिप्नोटाइज करते हैं। समझ रहे ना, हंस रहे हैं आप, यही मकसद है इनका। तो यार अगर आप पढ़े लिखे होगे, आपको शौर, आप तो सवाल करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है ना, जब सवाल होगा तो फिर ये तकलीफ होगी। और इन्होंने बिल्कुल सही किया है। हम अभी मुझे बताएं आप, ये गल्फ़ में, मिडिल ईस्ट में हमने शोर मचाया हुआ है मीडिया पे भी कि यहाँ पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग या पाकिस्तानी लोग जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं। हाँ, और ये शऊर किसने दिया? गवर्नमेंट ने। आप हैरान ना हो, मैं बताता हूँ वो कैसे दिया है। सरकार ने ये शऊर दे दिया। हाँ, सरकार ने दे दिया है। अब हम हर हालत में परेशानी नज़र आ रही है। आपने 8 बजे वाला एसओपी इनको रिलीफ तो दिया, लेकिन वो वाला रिलीफ दिया जो इनका हक था। बाकी हुकूक भी अगर लोगों को मिलेंगे तो उसके बाद अब हम यकीनन तौर पर खुशहाल नज़र आएगी। हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ताजरों के मसाइल सुन रहे थे। वो ताजर ये बता रहे थे कि 8 बजे वाला रिलीफ तो हमें मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खुश हैं? 8 बजे वाला रिलीफ हो गया है। ये वक्ती तौर पे खुला ना, हमें तो ये हमेशा हमेशा के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं आज टेम्परेचर क्या था, 42 टेम्परेचर, ठीक है। अगले हफ्ते 47 तक जाने वाला है। में एक गाड़ी वाला आता ही नहीं है, वो अमीर है, जिसके पास गाड़ी है वो कोई गरीब नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है। जिसने 1 करोड़ की गाड़ी रखी है वो अमीर शख्स है। अब वो कभी भी इतनी गर्मी में नहीं निकलेगा। वो कब निकलेगा? 6 बजे के बाद निकलेगा, ठीक है। उसने किसी मॉल में शॉपिंग करने जाना है, वो इतनी गर्मी में नहीं जाएगा, वो शाम के टाइम जाएगा। अब 8 बजे आप जो है लॉकडाउन कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। आपने इससे पहले भी भाई ने कहा कि अब हमारे काम में कुछ रिलीफ आया है, ठीक है। बाज़ारों में रौनकें लग गई हैं, ऐसी है कि नहीं। फूड स्ट्रीट में रौनकें लग गई हैं, कईयों के कारोबार। पिछली बार तो आपके जज्बात बहुत ऊपर थे, अब जज्बात आपके नॉर्मल हो गए हैं। मैं इसी वजह से नॉर्मल हुआ है, लॉकडाउन खुला है। मैं सीएम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये लॉकडाउन हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। ये कोई लंदन नहीं है जो आप लंदन बनाना चाह रही है कि मैं पंजाब को लंदन बना दूंगी, पाकिस्तान को लंदन बना दूंगी। ये बनने के लिए भी अभी 50 साल पीछे हैं हम। पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दें। बाबा जी आप भी बिल लेके खड़े हैं। 29 यूनिट 27 यूनिट है, 3100 बिल है, क्या करें। 29 यूनिट का बिल है जी, 3100। हाँ जी, तो क्या करेंगे। बाबा जी क्या करते हैं? सुबह से फारिग बैठे हैं। आप 29 यूनिट कैसे ज़ाया कर सकते हैं पाकिस्तान में? तो पक्का चल रहा है। आप पंखा पाकिस्तान में पंखा क्यों चला रहे हैं आप? तो क्यों गर्मी में बैठ जाए। पाकिस्तान में आप 29 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। हैं पाकिस्तान में आप 29 यूनिट हाँ। तो बचाए जा रहे हैं बिल। 29 यूनिट ये दुकान क्या है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम होगा। वो वाले ये आपकी दुकान का बिल है, और ये वो उन दिनों का बिल है जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, यकीनन पिछले महीने। और 8 बजे तो आप घर चले जाते थे। आज घर चले जाते थे, वो बिल है। अभी इस बार तो ये बिल सारे डबल होंगे। डबल हो गया बिल। और सही है। एक वो 1000 रुपया जो टैक्स डाला हुआ है, जो हर मीटर पे दोगे तो आएगा ही। 1000 रुपये फिक्स टैक्स है जो कि हर शख्स ने अदा करना ही करना है। ये हमारे साथ कुछ खान भाई मौजूद हैं। भाईजान साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर है बॉस। ये किस चीज़ का काम करते हैं आप? ये गाड़ियों को स्टीयरिंग कवर का काम करते हैं। स्टीयरिंग और कवर दोनों का काम करते हैं। हाँ तो आप लोगों को भी रिलीफ मिल गया 8 बजे वाला। नो, बस अच्छा हुआ का ना, क्योंकि ये ऐसे है जैसे इंसान गले से बना हुआ था पहला। क्योंकि 8 बजे जब मार्केट बंद हो जाता था तो ऐसे लगता था जैसे गले से हमने किसी को बंद कर दिया।
ये वही हिसाब था। गले से पकड़ा हुआ था, ऐसे लग रहा था। ऐसे लग रहा था क्योंकि बार उसके बाद 10 मिनट भी आगे हो जाना था तो पुलिस आके बंदों को पकड़ के ले जाता था, समझ गया। तो भाई ये इससे और हम क्या कर सकते हैं। ये पहली तक है, पहली के बाद दोबारा हो जाएगा। न दोबारा होगा फिर भी मैं ऐसे समझ लो आवाम का साथ बंद कर रहे हैं ना, इसका यही वजह है और कोई वजह नहीं है। हाँ, गुंडे अब रिलीफ मिल गया। अभी तो रिलीफ है लेकिन अभी फिर भी हमारा वही मिसाल तौर जहन में है कि यार इन्होंने फिर वही कर देना है, इसलिए जो है कि ना फिर भी मतलब दिल के अंदर खफा है, खुशहाल नहीं है हम। दिल परेशान है। हाँ, दिल भाई आपका भी दिल परेशान है कि एक के बाद दोबारा से ये जो हालात खुल गए हैं फिर मसले होंगे। बस क्या कह रहे हैं इधर थोड़ा सा? मैं कहा सारे परेशान बैठे खुशहाल के बाकी परेशान बैठे। ऐ खुशहाल जी मेरा यार क्यों परेशान बैठे हो? क्यों परेशान हो? भैन होरा कैसा मीटर लथ गया परेशान होए कोई घर दे रहने सी पूछो तो सही 30,000 बिल है कैसा मीटर कटे गए भैन अपने दसन ने आवा असं दोवें भरा वा कैसा मीटर लाद गया? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਗਈਏ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ लग रहा है तुसी मजाक कर रहे हो। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲੱਥੇ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ खुशी खुशी एवं लग रहा है, खुशी खुशी ने गल कर। ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਈਏ ਭੁੱਖੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੱਸੀਏ ਖੇਡੀਏ ਬਿਨਾਂ केड़ा काम कर रहे हो? ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ हसते खेलते रहना चाहिए बंदे नूं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ चलो बहुत अच्छी गल है। बाकी बहरहाल भाईजान फिर वहीं आगे कि ये ताजर कहीं ना कहीं रिलीफ मिला और ताजर हमें खुश नज़र आया, ठीक है। लेकिन अब ये चलें हंसते खेलने वाली बात होगी। पिछला प्रोग्राम जब हमने किया तो हमें कोई हंसता खेलता नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसे ही है बिल्कुल काम कुछ खुले हैं लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए अब ट्रेडर्स किस चीज़ के ऊपर चल रहे होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर। अब ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 22 बिलियन पे चला गया है, ट्रेड डेफिसिट 22 बिलियन पे चला गया है। ये मैं आपको दादोशुमार कर अभी और मज़ीद बढ़ गया होगा क्योंकि एक्सपोर्ट इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ज़राअत को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया ना, पाकिस्तान से आलू रुल गया है, अब आइंदा से कोई आलू नहीं लगाएगा, कोई प्याज नहीं लगाएगा, टमाटर 20-30 रुपये रुल रहा है। वो किस वजह से रुल रहा है? इनको चाहिए था कि ये ईरान के रास्ते बताएं, आप मुझे ये बताएं कौन सा सेक्टर है जो खुशहाल है? कोई भी सेक्टर खुशहाल नहीं है। जिस सेक्टर का नाम लें वही डूबा हुआ है। हम बचपन में ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट वो खुशहाल है। वो खुशहाल है। आपको पता है उनकी सैलरियाँ बढ़ रही हैं एमपीज़ की एमएनएस की माशाल्लाह। वो खुशहाल है, वो उसने खुशहाल ही रहना है। आप तो ये बात ही ना करें कौन सा सेक्टर खुशहाल है, सेक्टर वही है। ये एक क्लास है, आवाम को एक क्लास ऐसा कर दिया गया है कि हमें वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास ये तबका वैसे ही ख़त्म कर दिया गया है ना। अब सिर्फ एक ही बात है यार, जिसकी जेब में पैसे हैं वो काम करेगा, जिसके पैसे नहीं है वो बेचारा दुकान बंद करके नौकरी ढूंढ रहा है, मजदूरी ढूंढ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा जी परेशान खड़े। सब परेशान है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई सोच में पड़ा हुआ है। बिल कौन सी सोच में है? बड़ी देर से कुछ सोच रहे हैं। बस यही सोच रहे हैं कि बिल कैसे देंगे। कितना बिल आया? बिल तो मुझे कम आया, 4,000 रुपये आया, मगर काम ना हो। 4,000 भी मुश्किल लगने लग गया जब काम नहीं। जब काम नहीं होगा तो खाओगे क्या, करोगे क्या? मिसाल 1,000 रुपया कमा के लेके जाओगे तो उसमें क्या करोगे यार, उसको मैनेज कैसे करोगे? 30,000 महीने का एवरेज जो है, 30,000 में मेंटेनेंस कैसे अपना सिस्टम सारा किस, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी परेशान है आज। एक अपील करना चाहता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों की प्रॉब्लम जो हैं इनको सलूशन में लाएँ। मज़ीद जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, अभी हम लोग पब्लिक हैं, हमें नहीं मालूम कि आप लोग ऊपर बैठ के क्या करते हो या सीएम पंजाब क्या करती है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ कि हम लोगों को रिलीफ दें। हर तरह से जो आपके सामने बिल आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं, जो इश्यूज बनते हैं, सलूशन में लेके आएँ, ना कि उन पास करें। बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि आप लोगों को सीएम साहिबा से भी रिलीफ कर रहे हैं, आप लोगों को रिलीफ दें, वरना गरीब आदमी बहुत परेशान है। बाकी बार हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, एक और मार्केट में मौजूद हैं और ताजरों के मसाइल जान रहे हैं। भाईजान आगे तशरीफ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप ठीक हैं? अब 8 बजे आप लोगों को रिलीफ मिल गया, आप खुश हैं आप लोग? जी रिलीफ तो मिल गया है, खुश हैं, वो तो मसला नहीं है। पर आपके सामने जो महंगाई, जो बिल उन्होंने बढ़ा दिए वो आपके सामने है। जो बिल का टाइमिंग है, मार्केट का हालात, ये सारा आपको वैसे ही हजूम नज़र आ रहा है। ये कस्टमर नहीं है, ये हजूम वैसे ही आपको नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये कस्टमर कौन? वैसे ही नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है हजूम है। पर आप दुकानों में जाके देखें, आपको कस्टमर नज़र आएगा ही नहीं। ये क्या बात हुई? यहाँ पर हजूम नज़र आ रहा है, दुकानों में नहीं। पता है कि हम सब ना, सब एज अ मुस्लिम देखे जाए तो हमारे में एहसास ही ख़त्म हो गया। ये हमारा महंगाई की तरफ से, आप बिल देखें ना, ये बिल इस दफ़ा क्या भेजा उन्होंने, 200 जो हमारे जैसा गरीब बंदा आया था उसको सब्सिडी मिली हुई थी, वो भी ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये है कि अब हम हुकूमत से कुछ कह नहीं सकते, एहतजाज करेंगे वो फिर अंदर कर देते हैं, जी आपने ये कर दिया वो कर दिया। हम सिर्फ उनसे एहतजाज कर सकते हैं कि जो हमारी 200 यूनिट की उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी उसको बरकरार रखें। हम ज़रा कारोबार के हालात थोड़े से जब सीधे होने लगते हैं तब ये लॉकडाउन शुरू कर देते हैं। ये लॉकडाउन वैसे भी कितने दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, तो ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो उसके बाद तो वही रूटीन आ जाएगी। मज़ीद सब्सिडी जो है वो किसी और सूरत में इनको दे दें। एक सब्सिडी ये भी हो सकती है कि आप इनको 24 घंटे कारोबार करने दें। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किस चीज़ का काम कर रहे हैं? कार एसेसरीज। कार एसेसरीज का काम कर रहे हैं आप, काम बेहतर हो गया? नहीं, टाइम ही शॉर्ट हो गया। नहीं 8 बजे तो रिलीव है ना? नहीं रिलीव नहीं, इनको चाहिए 10 बजे टाइम कर दें। नहीं नहीं 8 बजे, 10 बजे का कैसे? 24 घंटे कारोबार कर सकते हैं आप। नहीं, इनको चाहिए टाइम भाई ज़्यादा करें काम। 24 घंटे से 26 घंटे कर लें। 10 बजे 10 बजे तो वैसे मार्केट जो है ना वो उन्होंने आ जाते हैं 10 बजे के बाद है। 10 बजे कौन आता है? भाई 10 वो आते बजे हैं आते मार्केट, हैं, हमारे नहीं आते हैं। एक्सेसरीज जिस का, तरह गर्मी है लोग आते हैं बाद में। एक्सेसरीज का काम ही 10 बजे के बाद शुरू होता है। 10 बजे के बाद काम और शुरू ये जो मार्केट बंद करा देते हैं। पुलिस वाले कब की बात कर रहे हैं आप? ये अब इन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं, इन्होंने यकम तक टाइम कर दिया, इनको चाहिए 10 बजे टाइम बढ़ा। देखें यकम तक आप लोगों को रिलीफ मिल चुका है कि आप 24 घंटे अपना कारोबार कर क्या सकते करें? बाद हम उसके क्या बाद क्या करें? करें? यही करेंगे। उसके बाद क्या करें? हैं। क्या करना चाहिए? टाइम बढ़ा दें, रिलीव दें। जो एक तारीख के बाद के आप टाइम की बात कर रहे हैं, हाँ जी, उसके उसको बढ़ा बाद दें। भी ऐसे ही करें। हाँ जी, 24 घंटे कारोबार करने दें जी, ताजर यही कह रहा है जी। आप क्या कह एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट वाली बात है, 10 बजे किसी भी इदारे को पाबंद नहीं किया गया कि मार्केटें बंद कराए। इन्होंने नहीं है। पहले वाले जो टाइमिंग है वो बहाल की है, पहले वाले कोई टाइमिंग नहीं थी, तो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी कर रहे हैं, फिर उनसे निपटा कराते हैं। जाना चाहिए। ये दुकानदारों ने, अब मुझे पता चला कि 10 बजे बंद कराना है, जो बंद कराने के लिए आता है मुझे बताएं, मुझे फ़ोन करें। बकाया ये फैसल भाई भी, ये भी 10 बजे, इनका भी एसेसरीज का काम है, लेकिन ये यही बता रहे हैं कि 10 बजे जो है ना वो दुकानदार आ जाते हैं बंद कराने के लिए। फैसल भाई क्या बात कर रहे हैं? देखें रिलीफ मिलना चाहिए अपना। नहीं 10 बजे कोई तो इदारे आते हैं बंद करवाने के लिए। हम लोग तो थोड़ा मकसद है पहले ही चले जाते हैं, लेकिन मार्केट से यही पता चला है कि 10 बजे के बाद ना इधर आ जाते हैं जी कि ये आप शॉप्स बंद करें, कि टाइम है 10 बजे का, जबकि ओपन टाइम है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। 1 जून तक तो ओपन टाइम है जी। मैं तो खुद हैरान हुआ हूँ कि किस तरह से हो सकता है जी, देखें- कि जबकि एक रिलीफ अनाउंस कर दिया गया उसके बाद क्यों तंग कर रहे हैं? देखें इधर इम्प्लीमेंट कुछ होता है, अनाउंसमेंट कुछ होती है। इधर हर जो भी इदारा है ना, उधर वो समझता है कि मैं जो है ना, जो भी इदारा है ना वो समझता है कि मैं मालिक हूँ इस इदारे का, और वो वापडा है, वो वासा है, वो कुछ भी है, ठीक है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, अगर कोई आपके पास 10 बजे आता है, कहते हैं दुकान बंद कर दें, तो आप उन्हें वो नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में सेव रखें और दिखाएं कि देखें जी हमें तो 1 जून तक रिलीफ मिला हुआ है। जी भाई बता रहा हूँ ना कि वो ही डराते धमकाते हैं, क्या करते हैं अल्लाह ही जानता है। दुकानदार जो है ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इन्होंने मफलूज कर दिया। ये अपने तरफ से गुंडागर्दी करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं होता। ये आपके पास भी है, मेरे पास भी है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन उन्होंने पहले वाले टाइम बहाल किए हैं। अब 10 बजे वाला टाइम बंद कराने वाला, ये तो मुझे अब आज पता चल रहा है दुकानदारों से। बिल्कुल ऐसे भाई ही है। इसको कंडेम करते हैं, ये जो इदारे कर रहे हैं बदमाशी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम उनके खिलाफ जो आते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने मुबारकबाद नहीं, वो जेहन में नहीं रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा रिलीफ दिया आवाम को, जो है ना 1 पैसा इन्होंने बिजली के बिलों में लोगों को छोड़ा। इनके लिए मैं उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और भाई ये देखें, ये जो गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, आपका इनसे पेट नहीं भर रहा था जो बिलों के ऊपर
और ये जो 180 रुपये आपने लेवी हम पे मुसलत कर दी है, वो खुदा का खौफ करें यार। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पेट्रोल कम हो गया है। और दूसरा मैं आपके चैनल के तवसत से बताना चाहता हूँ कि भाई खुदा के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, हम प्राइवेटाइज़ कर दें ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मसनूआत को प्राइवेटाइज़ कर दें। गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, ना रिफाइनरी लगी है आज तक, हम क्रूड ऑयल ले ही नहीं सकते, हम रिफाइन हुआ ऑयल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। उसके ऊपर सोने पे सो गया कि 180 रुपये ये जनाब लेवी वसूल कर रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें यार, तो बदमाशी की भी इंतहा होती है और गुंडागर्दी की भी कोई इंतहा होती है। देखिए जी, एक पैसा जो रिलीफ वाली, वो यकीनन तौर पर मुझे नहीं समझ आता कि किसने आपको मशवरा दिया कि आप एक पैसे का रिलीफ दे दें, उसके बाद इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ ही बाद में सामने आती है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। मार्केट में ताजरों के साथ मौजूद हैं और ताजर अपनी एक और मसले की तरफ रोशनी डालना चाह रहे हैं। भाईजान, क्या बात कर रहे थे अभी आप? देखें, ये IPPs के बारे में बात की जाए तो ये वो नासूर बन चुका है इस मुल्क के लिए, जो बिजली दिए बगैर पेमेंट ले रहे हैं। बिजली दिए बगैर बहुत परेशान है, पहले ही बहुत परेशान है। खुदारा आपको चाहिए कि इसके बारे में सोचें, कोई लोगों को रिलीफ मिले ताकि लोग अपने बाल बच्चों के लिए हलाल रिस्क लेके जा ख्याल IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसको रिवाइज करना चाहिए और बिजली स्टोरेज करने के लिए उनके साथ मुआहदों पर बात करनी चाहिए कि आप हमें बिजली बना कर ना दें, जो दिन के अंदर हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली इतना वाफिद मिकदार के अंदर बनना शुरू हो गई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सोलर लगवाना शुरू कर दिया और बहुत हद तक लगवा चुके हैं। अगर आप जो ग्रीन मीटर की पॉलिसी को बेहतर करने के बाद आप लोगों से बिजली खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सिर्फ स्टोरेज का मुआहदा IPPs के साथ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बार भाईजान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब भी जिसके मुतालिक बात की जा रही है, पेट्रोल के मुतालिक बात की जा रही है, लोग उसके अंदर शिकायत कर रहे हैं। जब बिजली के मुतालिक बात की जा रही है तो उसके अंदर भी लोग शिकायत ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अवाम के मसले हल कब होंगे? अवाम के मसलों का तो नहीं पता, अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक बंदे को ना मैंने कहते हुए सुना है, उसने कहा है कि यार ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत जो गवर्नमेंट है मुसल्लत है हम पर, कहता है या अल्लाह ये 5 साल भी पूरे करे और अगले 5 साल भी पूरे करे और दुनिया का अजाब जो आखिरत में मिलना है वो हमें दुनिया में मिल जाए। क्या है उसका सोच क्या है कि यार हमें अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। रोटी कमाना इतना आसान नहीं है। अब वो आज गरीब बंदा रोटी के लिए इवन के क्राइम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है, वो क्या करे? पूरी नहीं पड़ी घर में, नहीं क्या पड़ रही। मोस्टली आप देहातों में चले जाएं, बिजली चोरी हो रही है और इनका जोर कहाँ चलेगा? यहाँ पे चलेगा, पंजाब में चलेगा और ताजरों पे चलेगा, इसके अलावा कहीं इनका जोर नहीं चल सकता। कैसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या चीज़ आपकी डिमांड है? डिमांड सिर्फ यही है कि कम से कम ये जो कि IPPs के मतलब आज 1 साल पहले ये जो IPPs की हवा उड़ी थी कि यार इनको हम ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कैसे ख़त्म करेंगे? भाईजान, आपसे प्रोग्राम से स्टार्ट से बात करते हुए आ रहे हैं, आप बताइएगा कि बिजली के बिल तो आपने दिखा दिए थे कि बिजली वाला तो मसला है, और बताइएगा ताजरों को क्या मसला है जो कि वो मसला हल हो जाए तो ताजर सुकून में आ जाएगा। सर, मैं महंगाई का ये बताना चाहूँगा कि ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देख लें, गुर्बत का ये हाल है कि ये काम कर रहे हैं, इनकी पढ़ने की उम्रें हैं और ये काम कर रहे हैं। कैमरामैन ज़रा इनको दिखा दे बच्चों को, तो आप कैमरामैन साहब ज़रा इनको भी दिखा दीजिए। ये खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। काम कर रहे हैं जी, ये काम मुझे लग रहा है अपने अब्बा जी के साथ आए होंगे। नहीं, काम करते हैं, सारे बच्चे काम करते हैं यहाँ पे, कोई खेलने कूदने नहीं आया हुआ, ये लेबर है सारी। ये इतने छोटे छोटे बच्चे काम पे हैं, ये गुर्बत का हाल है, ये महंगाई का हाल है। बच्चे गरीब नहीं लग रहे? बच्चे बहुत गरीब हैं जी। तो नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में ताजरों की बातें आपने जानी। ताजर कहीं ना कहीं तो रिलीफ महसूस कर रहा है कि अगर हमें 8 बजे वाले SOP जो कि यकीनन इनकी डिमांड थी, उसके ऊपर 1 तारीख तक इस्तिस्ना करार दे दिया गया, लेकिन उसके बाद आज भी ताजर परेशान नज़र आ रहा है। अगर ये रिलीफ बढ़ा दिया जाए तो ताजर मज़ीद खुश नज़र आएगा। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।